हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे साइकोएनालिटिक थेरेपी के बारे में। आज हम देखेंगे साइकोएनालिटिक थेरेपी क्या होती है। हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। Psychoanalysis was first developed by Sigmund Freud at the end of 19th century. The focus is on the cause of problem which is buried somewhere in the unconsciousness. Therapist tries to bring all repressed material to conscious awareness. हमारा साइकोएनालिटिक थेरेपी जो है हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, ठीक है, एंड ऑफ 19th सेंचुरी में। इस थेरेपी में क्या होता है, पेशेंट के जो अनकॉन्शियस स्टेट में कुछ रिप्रेस्ड मटेरियल होता है जो कि उसके प्रॉब्लम का कॉज होता है। हम उसको कॉन्शियस अवेयरनेस में लाते हैं और फिर उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, हमारा मेन जो ट्रीटमेंट का तरीका होता है साइकोएनालिटिक थेरेपी में यही होता है। इस थेरेपी में जो कॉज होता है प्रॉब्लम का वो अनकॉन्शियस स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो उसको हम कॉन्शियस अवेयरनेस में पहले लाते हैं, बाद में उसको हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, थेरेपी प्रोसेस पूरी थेरेपी हम कैसे पेशेंट पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, Psychoanalyst stands slightly behind the head of patient so that patient cannot see the therapist. साइकोएनालिस्ट या जो थेरेपिस्ट होता है वो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में टेबल पे लेटा देता है। उसके बाद वो उसके हेड के बिहाइंड खड़ा होता है ताकि पेशेंट और थेरेपिस्ट के बीच में कोई आइज के थ्रू कोई नॉर्मल कम्युनिकेशन ना हो सके। ठीक है, उसके बाद द पेशेंट इज टिपिकली ऑन द काउच रिलैक्स एंड रेडी टू फोकस ऑन थेरेपिस्ट इंस्ट्रक्शन। उसके बाद पेशेंट को रिलैक्स रखा जाता है और पेशेंट को बोला जाता है कि उसको फोकस करना है, जो थेरेपिस्ट इंस्ट्रक्शन देगा उसको फॉलो करना है उसे, और उस पर उसको फोकस करना है। ठीक है, द पेशेंट इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट फ्रीली रिवीलिंग ऑल थॉट्स एंड ड्रीम्स एग्जैक्टली एज दे ऑकर। यहाँ पे पेशेंट को जिस तरीके से उसके मन में थॉट्स या ड्रीम्स आ रहे हैं पेशेंट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उसको वैसे ही बताना है, उसको मैनिपुलेट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद द साइको एनालिस्ट इज अ शैडो पर्सन। ही रिवील्स नथिंग पर्सनल नॉट डज ही गिव एनी डायरेक्शन टू द पेशेंट। यहाँ पे पेशेंट जो साइको एनालिस्ट या थेरेपिस्ट होता है वो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा पेशेंट को, वो सिर्फ वो चीज़ें पूछेगा जो उसके प्रॉब्लम का कॉज हो सकती हैं, और वहाँ पे कोई अपना पर्सनल रिव्यू ऐड नहीं करेगा। हिज वर्बल रिस्पॉन्सेज आर फॉर द मिस्ड पार्ट ब्रीफ एंड नॉन कमिटल सो एज नॉट टू इंटरफेयर विद एसोसिएटिव फ्लो। यहाँ पे फिर थेरेपिस्ट क्या करता है, जो जो पेशेंट बताता है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, एनालाइज करने के बाद आइडेंटिफाई करता है कि क्या प्रॉब्लम का कॉज हो सकता है। ठीक है, टेक्निक्स। हमारे साइकोएनालिटिक थेरेपी में कुछ टेक्निक्स होती है जो हम यूज़ करते हैं प्रॉब्लम के कॉज को पता करने के लिए। मेनली 5 थेरेपीज टेक्निक्स होती हैं: फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, हिप्नोसिस, कैथारसिस, एब्रिएक्शन थेरेपी। हम ये करके पांचों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फ्री एसोसिएशन। In free association, the patient is allowed to say whatever comes to his mind in response to word that is given by therapist. यहाँ पे क्या होता है, थेरेपिस्ट एक वर्ड बोलेगा, उस वर्ड के रिगार्डिंग पेशेंट के मन में जो भी सबसे पहले चीज़ आती है उसको वो चीज़ बतानी है। ये फॉर एग्जांपल थेरेपिस्ट ने बोला मदर, पेशेंट के मन में क्या आता है, काइंड आ रहा है या इविल आ रहा है। तो यहाँ पे जो थीम एक आएगा, इविल बोलेगा, एक अलग थीम आएगा। हो सकता है कि मदर से रिलेटेड कोई कॉज है जो पेशेंट को ये प्रॉब्लम कॉज किया है। जैसे थेरेपिस्ट ने बोला ब्लू, पेशेंट डेड भी रिप्लाई कर सकता है, ट्रू भी रिप्लाई कर सकता है, कोई भी रिप्लाई हो सकता है, दोनों रिप्लाई का अलग थीम होंगे। ठीक है, अगला हमारा टेक्निक होगी ड्रीम एनालिसिस। फ्रॉइड बिलीव दैट बिहेवियर इज रूटेड इन द अनकॉन्शियस एंड दैट ड्रीम्स आर अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्रबल्स पीपल रिप्रेस। द बेटर वे टू गेट एन आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम इज टू मॉनिटर इंटरप्रेट ड्रीम्स। ड्रीम एनालिसिस का मतलब है फ्रॉइड ये मानते थे कि पेशेंट के जो भी प्रॉब्लम का कॉज है वो उसके अनकॉन्शियस स्टेट में प्रेजेंट होता है, और जो उसके ड्रीम्स होते हैं वो उन प्रॉब्लम्स का एक मैनिफेस्टेशन होते हैं या एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। ठीक है, तो अगर पेशेंट के हम ड्रीम्स को एनालाइज करेंगे तो उसके कॉज ऑफ प्रॉब्लम को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस ऑफ पेशेंट ड्रीम्स गिव्स इंसाइट अबाउट प्रॉब्लम्स एंड इंटरसाइकिक कॉन्फ्लिक्ट। पेशेंट के ड्रीम्स के एनालिसिस करने का हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है या उसकी प्रॉब्लम का क्या कॉज है मेनली। ठीक है, तीसरा हमारा आएगा हिप्नोसिस। हिप्नोसिस इज एन आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्टेट इन विच द पर्सन इज सजेस्टिबल। हिप्नोसिस में क्या होता है, कुछ टेक्निक्स के थ्रू थेरेपी जो होता है पेशेंट को अनकॉन्शियस स्टेट में ले जाता है जहाँ पर वो टोटली रिलैक्स होता है और सजेस्टिबल, मतलब जो बोलेगा थेरेपिस्ट पेशेंट वही करेगा। ठीक है, हिप्नोसिस इज मीन्स फॉर एंटरिंग एन ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इन दिस स्टेट यूजिंग विजुअलाइजेशन एंड सजेशन टू ब्रिंग आउट डिजायर्ड चेंजेस इन बिहेवियर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेशेंट को एक अनकॉन्शियस स्टेट में ले जाते हैं या ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में ले जाते हैं। वहाँ पे
हम उसके बिहेवियर में जो जो चेंजेस करना चाहते हैं उनको हम वहाँ पे सजेस्ट करते हैं उसे, ठीक है। अगला आएगा हमारा कैथारसिस। कैथारसिस इज द एक्ट ऑफ पर्जिंग और प्यूरिफिकेशन और एलिमिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बाय ब्रिंगिंग इट टू कॉन्शियसनेस, फोल्डिंग टू एक्सप्रेशन। यहाँ पे कैथारसिस में हम क्या करते हैं, पेशेंट के अनकॉन्शियस स्टेट में जो भी चीज़ें उनको कॉन्शियस स्टेट में लाते हैं और उनको बाहर निकाल के फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इन साइको एनालिसिस थेरापिस्ट हेल्प पेशेंट टू फाइंड रूट एंड इवैक्यूएट फ्रॉम द साइकी। यहाँ पे क्या करता है, जो थेरापिस्ट होता है वो पेशेंट की प्रॉब्लम का कॉज या रूट पता करता है और उसको वहाँ से फिर ट्रीट करके उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। अगला हमारा आएगा एब्रिएक्शन थेरेपी। Abreaction is a process by which repressed material, particularly a painful experience or conflict, is brought back to consciousness. Abreaction थेरेपी में हम क्या करते हैं, पेशेंट का जो भी रिप्रेस्ड मटेरियल होता है, कोई भी मतलब कॉन्फ्लिक्ट, कोई पेनफुल एक्सपीरियंस, कोई शेमफुल एक्सपीरियंस, उसको हम कॉन्शियस में लाते हैं बैक। एब्रिएक्शन कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय स्ट्रॉन्ग इंकरेजमेंट टू रिलीव द स्ट्रेसफुल इवेंट। हम एब्रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, पहले पेशेंट को जो भी मतलब शेमफुल या स्ट्रेसफुल या पेनफुल एक्सपीरियंस उसको हम बैक लाना उसकी लाइफ में, और उसके हम इसको वापस लाने के लिए पेशेंट को उन इवेंट्स को फिर से रिलीव करने के लिए कहेंगे, ताकि उन चीज़ को टोटली रिमाइंड कर सके, उसको कॉन्शियस स्टेट में ला सके, ठीक है। आज के सेशन में हमने डिस्कस किया साइकोएनालिटिक थेरेपी के बारे में, हमने देखा उसको सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था 19th सेंचुरी के एंड में। यहाँ पे हम पेशेंट का जो प्रॉब्लम का कॉज होता है, जो कॉन्शियस स्टेट में बरीड होता है, उसको हम कॉन्शियस स्टेट में ला के फिर उसको ट्रीट करते हैं। उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, हमने उनको भी डिस्कस किया करके। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।